अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 118, जहाँ यूनियॉक अपनी सिगरेट को घूर रहा होता है क्योंकि उस पर सोई के लिपस्टिक के निशान लगे हुए होते हैं। एंड देन यूनियॉक उसी सिगरेट से स्मोक करने लगता है। ये तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैसा टेस्ट है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई और सोई के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं सोई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के पर्पज से। एंड नहीं, आज सोई का बर्थडे नहीं है। सोई के पेरेंट्स उसका बर्थडे आज इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि बर्थडे वाले दिन सोई बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है और वह बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई की मॉम पर, जो बोल रही होती हैं, खाने के बाद हम केक काटेंगे। ओके मैम, मैं समझ गई। सोई बोलती है, ओह हम केक काटने वाले हैं। सोई की मॉम बोलती हैं, तुमने कहा था ना बर्थडे वाले दिन तुम फ्री नहीं रहने वाली हो, तो हमने सोचा यही हमारा चांस है, हम आज ही अपनी बच्ची के साथ एंजॉय कर लेते हैं। मॉम। तभी 4 लोगों की प्लेट्स देखकर सोई बोलती है, एक्सक्यूज मी, हमारी पार्टी में सिर्फ 3 लोग हैं। क्या मैम? तभी सोई के पापा बोलते हैं, आप भूल जाइए, अभी हमारी बेटी ने जो भी कहा, हम एक्चुअली में 4 लोग ही हैं, हमें एक और पर्सन ज्वाइन करने वाला है। हाँ सच में? कौन? एंड सोई के पेरेंट्स सोई की बात सुनकर कहीं और देखने लगते हैं। तभी रूम में एंटर होती है रिम। हेलो। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही रिम कहीं और शिफ्ट हो गई थी और उसके लिए रिम ने ये बहाना बनाया था कि वो कैंपस के पास रहना चाहती है ताकि अप डाउन करने में इजी रहे, और इस तरह हम उस ऑकवर्ड सिचुएशन में साथ रहने से बच गए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई की मॉम बोल रही होती हैं, तुम दोनों एक दूसरे से काफी समय के बाद मिल रहे हो ना बेटा? रिम स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ आपने सही कहा, शायद पूरे 8 साल के बाद मिल रहे हैं। सोई की मॉम बोलती हैं, पता है सोई, रिम तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी और कहती थी कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन सोई रिम से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी सोई की मॉम आगे बोलती हैं, तुम दोनों इतने टाइम तक बिना मिले कैसे रह सकते हो? सोई बेटा, क्या तुम्हें उससे दोबारा मिलकर खुशी नहीं हुई? अपनी मॉम की बात सुनकर सोई थोड़ा पॉज हो जाती है और बोलती है, हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, अभी तक रिम मेरे पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में थी और उनसे रेगुलरली मिलती रहती थी, लेकिन हम कभी नहीं मिले। मेरे पेरेंट्स को बस लगा था कि हमारा कोई झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्हें हमेशा बुरा लगता रहता था कि हम दोनों धीरे धीरे दूर हो गए। देखो सोई बेटा, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से ऐसे काट देना क्या सही है? बोलो, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो तुम्हारी बहन ही है ना? इसके बाद हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, रिम के लिए मेरे पेरेंट्स का प्यार देखकर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई कि उन्हें बता दूं कि रिम ने मेरे साथ क्या किया था। इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स ने चुपके से ये मीटिंग अरेंज करी तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, मैं बस थोड़ा सा शॉक हो गई थी। लेकिन अगर रिम तुम्हारी बात करे खैर छोड़ो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ अपनी ड्रिंक पीने के बाद सोई अपना ग्लास टेबल पर रख देती है एंड तभी रिम सोई का ग्लास फिल करने लगती है और उसे देखकर स्माइल करने लगती है एंड अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए सोई भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे रिम से मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई वॉशरूम से निकलती है और उसे सामने रिम दिख जाती है जो अपने हाथ धो रही होती है एंड सोई भी रिम को इग्नोर करते हुए अपने हाथ धोने लगती है। तभी रिम बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हो। सोई बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। रिम आगे बोलती है, पता है मैं तुम्हारे बारे में कई बार सोचती थी। सोई बोलती है, जैसे मैंने तो कभी सोचा ही ना हो। हाँ शुक्र है, तुम अब मुझसे नाराज नहीं लग रही हो, मुझे डर था कि शायद तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। सोई बोलती है, क्या कहा? मैं नाराज नहीं हूँ। रिम एक बात बताना, तुम बेवकूफ बन गई हो या बनने का नाटक कर रही हो? हाँ
मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी और कुछ नहीं। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन एक्चुअल में सोई का बर्थडे होता है। सोई और सोई की टीममेट्स आपस में बातें कर रही होती हैं। क्या आज सोई का बर्थडे है? सच में? ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया सोई? हम अच्छा सा लंच या डिनर करने चलते। हाँ, अगर तुमने पहले बताया होता तो हम छोटी सी पार्टी प्लान कर लेते। ऑफिस के बाद कहीं चलें क्या सोई? सोई रोते हुए बोलती है, नहीं गाइस, आज मुझे ओवर टाइम करना है। ओह नो, बेचारी सोई। सोई, मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट डिजिटल कूपन भेज दूंगी। सोई बोलती है, ओह सच में क्या? थैंक यू। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं कभी भी बर्थडे को इम्पोर्टेंट देने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ये बर्थडे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओह देखो, डायरेक्टर गो आ गए। हेलो डायरेक्टर गो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आज आपकी कोई मीटिंग है? योन्याक बोलता है, हाँ मेरी आज एक मीटिंग है एई टीम के साथ जो 10 मिनट में शुरू होने वाली है। अच्छा, आपका वीकेंड कैसा गया? डायरेक्टर गो, होप करती हूँ बढ़िया गया होगा। इसके बाद हमें सोई की वॉइस फिर से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, रिम और योन्याक गो, मेरी पिछली जिंदगी की वो शैडोज हैं जो आज भी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। तभी योन्याक मीटिंग रूम से जाने से पहले पलटता है और सोई की टीममेट से बोलता है, मीटिंग के बाद मिलते हैं। सोई की टीममेट खुश होकर बोलती हैं, हाँ बिल्कुल डायरेक्टर गो, एंड योन्याक मीटिंग के लिए चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है सोई की टीममेट्स पर जो बोल रही होती हैं, डायरेक्टर गो की प्रेजेंस कितनी कमाल की है ना, जब वो आसपास होते हैं तो कितना अलग फील होता है। हाँ तुम सही हो, शायद इसीलिए मैं उन्हें अप्रोच कर ही नहीं पाती हूँ। क्या कहा अप्रोच? तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गए है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारी शक्ल देखकर तो कोई भी बता सकता है कि डायरेक्टर गो तुम्हें पसंद आ गए हैं, है ना सोई? हाँ हाँ हाँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रेक टाइम में सोई वॉशरूम से वापस जा रही होती है एंड उसे कुछ मेल एम्प्लॉयज की वॉइस आती है जो योन्याक के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़कियों को उस म्यूजिक डायरेक्टर में से क्या दिखता है जो सब की सब उसकी दीवानी हो गई हैं। यार मतलब उसकी शक्ल या उसका स्टाइल कुछ भी इतना खास नहीं है। हाँ म्यूजिक डायरेक्टर, क्या ये लोग योन्याक के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मुझे भी वो कुछ खास नहीं लगता। और पता है उसके बारे में मैंने काफी सारे बेकार रूमर्स भी सुने हैं। क्या कहा? रूमर्स? क्या वो उसकी डेटिंग लाइफ को लेकर है? हाँ वैसे मुझे पता तो नहीं है कि वो रूमर सच है या फिर झूठी, लेकिन जब वो अमेरिका में था तब काफी सारे स्कैंडल्स में उसका नाम आया था। क्या सच में? एंड सोई वहाँ से जाने का डिसाइड करती है एंड ऐसे दिखाते हो जाती है कि उसने कुछ सुना ही ना हो। हेलो हेलो। ये लोग भी ना। देन थोड़ा आगे जाने के बाद सोई को योन्याक दिख जाता है जो कि सामने से आ रहा होता है और योन्याक को वहीं से होकर जाना होता है जहाँ पर वो एम्प्लॉयज उसकी चुगली कर रहे होते हैं। एंड ये देखकर सोई मन में बोलती है, नहीं ये मेरे मतलब की बात नहीं है, मुझे इग्नोर करना चाहिए, मैं क्यों उसे रोकूं। एंड सोई आगे जाने लगती है तभी योन्याक सोई को रोकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस सिम। हाँ। योन्याक सोई का हैंकरचीफ लौटाते हुए बोलता है, आपने इसे गिरा दिया था। ओह थैंक यू। एंड तभी सोई की नजर उन एम्प्लॉयज पर जाती है जो कि योन्याक की चुगली करते हुए सेम डायरेक्शन में ही आ रहे होते हैं। हाँ सही कहा, खुद को बड़ा आर्टिस्ट समझता है, झंडू कहीं का। मुझे तो इसके काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ये कन्वर्सेशन सुनकर योन्याक भी उन तीनों को देखने लगता है एंड उसे काइंड ऑफ हिंट लग जाता है कि ये तीनों उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ मुझे वो खिसका हुआ लगता है। हाँ अरे नहीं। एंड तभी सोई योन्याक को धक्का देकर स्टोरेज रूम में ले जाती है ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड न हो जाए।
योनियोक सोई को देख रहा होता है और सोई उन लोगों को कि वो इस गैलरी से कब निकल जाएं। एंड जो थोड़ा सा गेट खुला हुआ होता है, सोई उसे भी पैर मारकर बंद कर देती है। हाँ सही कहा, तो तुम भी वहाँ जा रहे हो उसके साथ? अरे यार जाना पड़ेगा, बॉस ने बोला है। ओह अच्छा। इसके बाद हमें उस स्टोरेज रूम के डोर पर लगा हुआ नोटिस दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है डू नॉट क्लोज द डोर, विल नॉट ओपन। दरवाजा बंद मत करना वरना दोबारा नहीं खुलेगा।